हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साम्यक और विबंधन, जिसे अंग्रेजी में स्टोपल, इक्विटेबल स्टोपल भी कहते हैं। आज का वीडियो का यह टॉपिक है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, यानी वीडियो का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो विबंधन का नियम साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह साम्य का एक ऐसा नियम है जो किसी व्यक्ति को अपने किसी पूर्व कथन की सत्यता या तथ्य संबंधित किसी अस्तित्व को अस्वीकार करने से परिवर्तित कराता है अथवा रोकता है, जिससे अपने शब्दों या व्यवहारों द्वारा अन्य व्यक्तियों को उसमें विश्वास करने या किसी अन्य पक्षकार को ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। अब डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 115 में विबंधन की परिभाषा दी गई है। विबंधन की परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है। जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोभ द्वारा अन्य व्यक्ति को आशयपूर्वक विश्वास कराया है या कर लेने दिया है कि कोई व्यक्ति बात सत्य है, और ऐसे विश्वास पर कराया या करने दिया जाता है। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे स्टोपल के एलिमेंट, यानी स्टोपल के एलिमेंट डिस्कस करेंगे, यानी विबंधन के आवश्यक तत्व। इसके आवश्यक तत्व क्या है, इसको अब अच्छे से डिस्कस करते हैं। विबंधन के नियम की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। प्रथम, किसी वर्तमान वस्तु या तथ्य का निरूपण किया जाना चाहिए। सेकेंड, ऐसा निरूपण स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना चाहिए। थर्ड, ऐसे हास्य का जिसमें किसी पीड़ित पक्षकार को कार्य करे और वह कार्य निरूपण द्वारा सत्य समझकर करे या होना आवश्यक है। अब डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4, पीड़ित पक्षकार द्वारा कोई कार्य किया जाना चाहिए और ऐसा कार्य करने वाले पक्षकार से प्रेरित होकर किया गया होना चाहिए। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे 5th पॉइंट, निरूपण वर्तमान में किसी कार्य को रोकने या करने के लिए होना चाहिए। भविष्य में कोई कार्य करने की इच्छा व्यक्त करना या वचन देना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है। अब साम्यक विबंधन क्या है, साम्य विबंधन क्या है, ये डिस्कस करेंगे। साम्य विबंधन साम्य की एक महत्वपूर्ण देन है। ऐसा विबंधन जिसमें परिनियमों में स्थान नहीं दिया गया है, साम्य विबंधन कहलाता है। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में यद्यपि विबंधन के बारे में प्रावधान करती है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 115 में स्टोपल की परिभाषा दी गई हुई है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। जो धारा 115 में दी गई है, यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। ठीक है। अब विबंधन आचरण के कारण साम्य की उत्पत्ति का एक आधार माना जाता है। इस सिद्धांत का संपत्ति या संविदा दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कतिपय विधि शास्त्रों ने इसे विधिक अवधारणा के समकक्ष माना गया है। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे भारतीय विधि में साम्य विबंधन का सिद्धांत। भारतीय विधि में साम्य विबंधन का सिद्धांत। भारतीय विधि में विबंधन के सिद्धांत को पर्याप्त स्थान दिया गया है। भारतीय न्यायालयों ने भी समय समय पर विभिन्न विषयों में इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 41, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 41 में साम्यक विबंधन के सिद्धांतों को अपनाया गया। अब जो टीपी एक्ट है, उसके धारा 41 में साम्यक के सिद्धांतों को अपनाया गया है। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे केस लॉ। केस लॉ है पिकट बनाम सियार्ड रियर्सर का केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ है, और सरचंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र, यह भी फेमस केस लॉ है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष।
इस प्रकार हस्तांतरण अधिनियम की धारा 43 जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है उसकी धारा 43 में साम्यक विभेदन के सिद्धांत का निरूपण किया गया है। इस धारा के अनुसार जहां व्यक्ति कपटपूर्ण या भूलवश यह कथन करता है कि वह किसी अचल संपत्ति को विशेष को हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी संपत्ति को प्रतिफल हस्तांतरित करने की हो जाती है। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। वो फ्री है, आपके लिए फ्री है, तो आप डाउनलोड करिए, ठीक है, और पढ़िए। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।